दोस्तों एक सवाल, जब मार्केट में 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप बिना कंफ्यूजन के राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाओगे, चाहे आप बिगनर हो या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर करो। अपने आप से पूछो कि किस लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल के लिए, मीडियम टर्म गोल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म गोल के लिए। याद रखिए, हाई रिटर्न चाहिए ये गोल नहीं होता, कितने साल बाद पैसा चाहिए ये गोल होता है। यदि गोल क्लियर होगा तो 50% कंफ्यूजन यहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप है रिस्क टॉलरेंस समझना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यदि इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट 20% गिर गया तो आप क्या करोगे? आप घबरा जाओगे, एग्जिट कर जाओगे या फिर एसआईपी को कंटिन्यू रखोगे। यदि आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो डेट और हाइब्रिड फंड आपके लिए बेस्ट हैं। यदि मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेस्ट हैं। और यदि आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हैं। गलत रिस्क चूज करोगे तो या तो लॉस में एग्जिट करोगे या फिर रिटर्न देखकर लेट एंट्री करोगे। ये दोनों सिनेरियो गलत हैं। अब जब गोल और रिस्क क्लियर हो गया तो तीसरा स्टेप है राइट फंड कैटेगरी चूज करना। यहां पर एक बात याद रखो कि यदि कैटेगरी सही रहेगी तो फंड सिलेक्शन आसान हो जाएगा और एक म्यूचुअल फंड सबके लिए बेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका शॉर्ट टर्म गोल है और आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो डेट और लिक्विड फंड आपके लिए बेस्ट हैं। यदि स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों चाहते हो तो हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए बेस्ट हैं। यदि आप बिगनर हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लार्ज कैप और इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट हैं। वहीं यदि आपको ग्रोथ चाहिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड आपके लिए बेस्ट हैं। एक बोनस टिप, आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए या फिर रेगुलर। दोस्तों यदि आपको मार्केट की नॉलेज है और आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो तो आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। वहीं यदि आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है और डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत होती है तो आपको किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर से रेगुलर प्लान लेना चाहिए जो आपको समय समय पर गाइड करेगा और आपको ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना मुश्किल नहीं है, आपको केवल सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करना है। गोल क्लियर करो, रिस्क समझो और फंड कैटेगरी सेलेक्ट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।